Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the new president of Iran in July 2024? तो जुलाई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है मसूद पेजेश्कियान को। आंसर इज ए। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक? तो ये लॉन्च किया गया है बजाज के द्वारा और इस बाइक का नाम है बजाज फ्रीडम 125। ये इस बाइक का नाम है। हाल ही में एमए पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने की घोषणा की है। हु हैज़ अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ भगवद गीता इन एमए सिलेबस? एमए सिलेबस में भगवद गीता को शामिल करने की घोषणा की गई है इग्नू के द्वारा। आंसर इज डी। Who has recently launched the नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम? नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। आंसर इज बी। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द आसियान समिट 2024? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन की नेशन की बात हो रही है। इसकी मेजबानी करने वाला है लाओस। आंसर इज बी। हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने के लिए किन दो राज्यों ने समझौता किया है? विच टू स्टेट हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू कनेक्ट पार्वती काली सिंध चंबल रिवर? तो पार्वती काली सिंध चंबल रिवर को जोड़ने के लिए जिन राज्यों ने समझौता किया है वो है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। आंसर इज सी। हाल ही में इंडिया बुल्स फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? व्हाट हैज़ इंडिया बुल्स फाइनेंस चेंज इट्स नेम इनटू? तो इंडिया बुल्स फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर कर लिया है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। आंसर इज बी। हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4? तो ALOS-4 को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। आंसर इज डी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया इस बार 6 जुलाई को। ये जुलाई के जो फर्स्ट सैटरडे आता है, जुलाई का जो फर्स्ट सैटरडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है और इस बार ये 6 जुलाई को पड़ा है। Which country has built a new presidential palace and other government buildings in Vanuatu? तो किस कंट्री ने बनाया है प्रेसिडेंशियल पैलेस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन वनुआतू? तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। आंसर इज ए। जापान इज प्लानिंग टू साइन ए की डिफेंस पैक्ट विद विच एशियन कंट्री? तो जापान साइन करने वाला है की डिफेंस पैक्ट विद फिलीपींस। आंसर इज सी। After the defeat of Rishi Sunak, who is set to become Britain next Prime Minister? ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ऋषि सुनक को हरा दिया है इन्होंने। इनका नाम है केयर स्टारमर। आंसर इज ए। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं धीरेन्द्र ओझा। आंसर इज बी। डूरंड कप रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? तो ये एसोसिएटेड है फुटबॉल से। आंसर इज डी। और ये इस बार का 133rd एडिशन था और मैच जो हो रहा है वो हो रहा है कोलकाता में एंड काकराझार में। कोलकाता, काकराझार, जमशेदपुर एंड शिलोंग, इतनी जगह पे ये होने वाला है और मेनली इसको होस्ट करने वाले हैं जमशेदपुर फॉर द फर्स्ट टाइम।
हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये 15वें नंबर के हैं और ये हैं BR सारंगी। हाल ही में किस देश के गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागर गामी टन बनाने का ऑर्डर दिया गया है? विच कंट्रीज गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स हैज़ बीन गिवन एन ऑर्डर टू बिल्ड एन 800 टन ओशन गोइंग टग? तो ये ऑर्डर किसको दिया गया है? ये ऑर्डर दिया गया है किसको? बांग्लादेश को। आंसर इज सी। ओके। When was World Zoonosis Day celebrated? तो वर्ल्ड जूनोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को और जानवरों से इंसानों में फैलने वाले बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where will दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति ऑर्गेनाइज होने वाला है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में ये ऑर्गेनाइज होगा। Who has recently released the book titled कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? तो कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट को किसने रिलीज किया है? तो ये रिलीज किया गया है KT पटनायक चिक्की के द्वारा और ये अरुणाचल प्रदेश के इस समय गवर्नर हैं। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का रक्षा उत्पादन कितना पहुंच गया है? व्हाट हैज़ इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन रीच्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24? तो रक्षा उत्पादन बढ़ गया है भारत का 1.27 लाख करोड़ रुपीस और ये पिछले वर्ष की तुलना में 16.8% अधिक है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.